हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरवा परसनी गांव में, मायनाटांड़ प्रखंड में। एक उभरता हुआ जन नेता नेहा निसार सैफ़ी साहिबा से आपको खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करूँगा। अबाउट मैम से मैं जानना चाहूँगा कि मैम आप बताएं कि आप एक खुद महिला हैं और पश्चिमी चंपारण जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, महिला अध्यक्ष हैं। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आप मतलब कि इलेक्शन का एक तरह से मतलब कि शुरू हो गया है, डिजिटली तौर पर कैंपेन चल रहा है और आप जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, महिला अध्यक्ष हैं। कैसा आप लोग देख रही हैं आने वाला समय 2020 में जो अभी इलेक्शन होने वाला है, कैसे आप मतलब कि प्रचार आप लोग कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम नेहा निसार सैफ़ी, महिला सेल के जिला अध्यक्ष जेडीयू की पश्चिमी चंपारण से। और हम लोग लगातार चूँकि कोरोना काल में बचा कर ज़्यादातर हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपना पार्टी का वर्क कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए लोगों से भी हम लोग जनसंपर्क कर ही रहे हैं। और हम लोग लगे हुए हैं जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा महिला सशक्तिकरण पे काम हुआ है, महिलाओं को मान सम्मान दिया गया है, पंचायती राज में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण। तो इसको देखते हुए हम लोग अब पूरी तरह से समर्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति। अच्छा, जैसे कि आपको कैसा लगा, आप मतलब कि अच्छे खासे घर से हैं, पढ़ी लिखी हैं, कैसा लगा कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? अभी तो जिस तरह से आप पॉलिटिक्स में आसमान छू रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लोगों से जिस तरह से मिल रही हैं, आप जनसंपर्क कर रही हैं, क्यों ऐसा लगा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखिए, जिस तरह से बिहार में खासकर बिहार एक ऐसा राज्य था जिसको अगर 15 साल पीछे देखा जाए तो एक भय के नज़र से आज भी हम लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं जो डर था खासकर महिलाओं के लिए, तो जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी अपना बिहार के सरकार में जब आए तो जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया और महिला सशक्तिकरण के लिए किया, तो हम लोगों को भी लगा महिला कहीं ना कहीं जागरूक हुई। और जिस तरह से पंचायती राज में सबसे पहले आरक्षण दे करके महिलाओं के रसोई घर से बाहर निकालने का काम किया और आधे भागीदारी बनाने का काम किया, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इनके साथ हम लोगों को भी होना चाहिए। क्योंकि ये आदमी जो दिन रात महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, 50% के आरक्षण के बारे में सोच रहे हैं, तो जब वो विश्वास कर सकते हैं हम पे, तो हम उन पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते हैं? अच्छा, जैसे कि अभी आप मायनाटांड़ प्रखंड में बहुत सारे ऐसे नल जल का योजना का आप काम करवाती हैं, बोरिंग करवा रही हैं, लेकिन ऐसी बीच कुछ ऐसा मालूम हुआ है हमें कि आपको परेशान भी किया जा रहा है, मतलब कि केस कराया जा रहा है। ऐसा क्यों, किस तरह के लोग हैं? देखिए, हम लोग तो लगातार जो है जनसंपर्क में ही रहते हैं और जनसंपर्क पे ही भरोसा रखते हैं। और हम लोग अपने पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनके कार्यों पे भरोसा रख करके हम लोग जो है काम करते हैं। अब कुछ लोग जो है हमारे लोकप्रियता से घबरा करके इस तरह का स्टेप लेते रहते हैं, तो उससे मैं घबराने वाली नहीं हूँ। उनका जो काम है वो करेंगे और मेरा जो काम है वो हम करेंगे। अच्छा, एज ए ख़ास तौर पर जो सिकटा मायनाटांड़ विधानसभा है, आपके मतलब कि अपकमिंग जो जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ऐसा आएगा वक्त कि आप विधायक इलेक्शन लड़ सकती हैं या मंत्री बनेंगी, लेकिन ओवरऑल अपने क्षेत्र का सिकटा मायनाटांड़ का विधानसभा के लेकर क्या आप सोचती हैं, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ पार्टी के एक वर्कर हैं और जो भी चुनाव का फैसला होगा वो तो पार्टी का है, उस पर हम लोग विशेष विस्तार से नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग जो है अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक रखे हैं भी और रखेंगे भी कि जो आज के डेट में ब्लॉक में आधार कार्ड बनाने के लिए या फिर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं के लिए ब्लॉक में औरतों को जाना पड़ रहा है, वो ना जाना पड़े, हर पंचायत में हम लोग वो सुविधा उपलब्ध करवा दें। ओके, तो ये तो आप बता रही हैं कि मतलब कि एक चीज़ ये भी निकल कर आ रहा है कि आप लोग मतलब कि नेचर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब मतलब कि होता है रक्षाबंधन होता है, तो वो पेड़ों को मतलब कि राखी बांधकर एक तरह से नेचर को बचाने के लिए काम करते हैं। तो ओवरऑल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है पूरा दुनिया में, तो आप लोग आप ख़ास तौर पर इस इलाका में है, तो नेचर यहाँ पर ठीक ठाक है, तो नेचर को बचाने के लिए आप लोग कुछ क्या कर सकती हैं पेड़ों लगाने का? देखिए, नेचर के बचाने के लिए जिस तरह से पृथ्वी दिवस पे पूरे बिहार में इतिहास कायम किया, तो वृक्षारोपण करके, तो हम लोगों को खासकर सही में जो मुख्यमंत्री करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा स्टेप होता है हर कार्य के पीछे। तो हम लोगों ने जो है पेड़ लगाने का भी काम किया और उस पर भी ध्यान रखते हैं कि कहीं हरी भरी गाछ कटे ना।
अच्छा, ये तो एक और चीज़, नल जल योजना 7 निश्चय के तहत आता है और आप खुद कराती हैं, तो ऐसा है कि बहुत जगह तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है उसको खुदाई करने में, तो नल जल योजना कहाँ तक आप लोग इधर अभी काम किए हैं, आप लोगों ने कितना सफल हो रहा है, थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे पास तो नल जल योजना का बोरवेल मशीन है, जिससे हमारे वर्कर बोर का काम करते हैं। और जहाँ तक सक्सेस की बात है, तो बहुत ही सफल योजना है। जिस क्षेत्र में पानी के लिए जो है लोगों को कुआं का सहारा लेना पड़ता था, उसके बाद जो है गांव में बीच में जाकर के कहीं एक कल हो बोरिंग वाला, वहाँ से पानी घर पे लाना पड़ता था। और शहर में हम लोग जब भी गांव के लोग जाते थे और देख कर आते थे कि नल का पानी हम लोगों को मिल रहा है, और वो घर से शहर से आकर के घर में अपने परिवार से बताते थे। तो आज नीतीश कुमार ने वो गांव में साबित कर दिया कि गांव में भी नल का जल मिल सकता है, और वो एक सफल योजना है। बस कुछ लोग जो है उसको यूज सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग जब क्षेत्र में निकलते हैं तो लोगों को बताते हैं कि इसको यूज करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, ये तो मतलब आपसे बात हुई, आप ये बताएं जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या आप लोग मतलब कि निश्चित है कि आपके से फिर से जदयू सरकार, एनडीए की सरकार आ सकती है? बिल्कुल, ये तो 100% हम लोग कहेंगे कि निश्चित है, क्योंकि नीतीश जी के कार्य पर सबको भरोसा है और एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनेगी। अच्छा, तो एक और जैसे कि अभी तो मतलब कि महिलाओं की भागीदारी खासतौर पर पॉलिटिक्स में हो, आप बहुत ही इस इलाका में आप एक नामचीन दिख रही हैं, महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाया जा सकता है पॉलिटिक्स में, खासतौर पर बिहार में? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो है नीतीश कुमार जी ने साकार कर दिया धरातल पे दिखा करके कि महिलाएं खुद घर से निकल करके और इच्छुक हैं कि हम पॉलिटिक्स में आएँ। क्योंकि हम एक जिला अध्यक्ष होने के नाते हर प्रखंड, हर ब्लॉक के पंचायत तक जाते हैं, तो वहाँ हमको आज घर से किसी को निकालना नहीं पड़ता है कि आप मेरे पार्टी के पंचायत अध्यक्ष बनिए या फिर आप मेरे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बनिए। जहाँ तक महिलाएं इच्छुक जता रही हैं कि आप एक बार हमारे यहाँ भी आएँ और हम भी आपके पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि इलाका बहुत मतलब कि दूर है, सुदूर है, नेपाल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में बहुत लोगों को जॉब चला गया है, बहुत लोग मतलब घर पर आकर बैठे हुए हैं, तो जैसे कि कोरोना वायरस के दौरान लोगों को खाने का लाला पड़ रहा है, ऐसे है, तो एज ए लाइक मतलब कि क्या आपने किस तरह से कोई ताउन लोगों का हेल्प करने के लिए राशन वगैरह कुछ बांटी हैं आप लोग? देखिए, हम तो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ तक हमसे संभव हो पाया है ये भी प्रयास हम लोग किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं खुद से उतना सक्षम होकर के हमने किया है। अच्छा, तो जिस तरह से मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ, लगातार इनसे गुफ्तगू हो रही है, और जिस तरह से लगातार जैसे कि अभी इलेक्शन का मतलब कि नोटिफिकेशन मतलब जारी होने ही वाला है, और ये लगातार जैसे एक और चीज़ निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है लगातार नीतीश कुमार जो मतलब कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन एनटीएन के एमएनसी का आप लोग को खतरा नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार जी एक ईमानदार छवि के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बिहार को संभाला है, एक दलदल में, जिस तरह से बिहार जो है पिछले 15 सालों में दलदल बन चुका था, और जो नीतीश सरकार का जो 15 साल का कार्यकलाप रहा है वो बेमिसाल रहा है। तो नीतीश कुमार जी एक साफ सुथरा छवि के नेता हैं और कहीं से खतरा नहीं है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में, अबाउट सामाजिक सौहार्द के लेकर, ख़ास तौर पर एक लोगों को एक दूसरे के हेल्प करने के बिना पर, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के मतलब कि अपने क्षेत्र के लोगों को? जी, बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को कि समस्या जिस तरह से लॉकडाउन में उभर करके आई है, और अपना इंडिया भी जो है कहीं ना कहीं आज भी जो है गरीबी से पिछड़ा हुआ है। तो जो हैं जितना में है एक दूसरे का मदद करें, और जो गरीब लोग हैं जिनको किसी तरह का समस्या हो रहा है, तो हर गांव में गरीब लोग भी हैं, थोड़ा मिडिल क्लास के लोग भी हैं, हाई प्रोफाइल के लोग भी हैं, लेकिन इस वक्त जब किसी को कोई मदद नहीं कर सकता है इस कोरोना काल में, तो वो हाई प्रोफाइल होना, मिडिल क्लास होना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा एक गरीब को लिए। अगर एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि मैं पूरा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप जनसंपर्क कर रही हैं और यहाँ के सिटिंग मिनिस्टर खुर्शीद आलम हैं,
और जैसा कि मतलब एक चल रहा है कि बात कहीं कि ऐसा लोग सोच रहे हैं कि कहीं आप ही कहीं एमएलए का इलेक्शन न लड़ लें, और उनको मतलब खुर्शीद आलम को लोग सोच रहे हैं कि कहीं वो एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या इस पर क्या आपका स्टैंड है? क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे या खुर्शीद एमपी के लिए लड़ेंगे इलेक्शन? जिस तरह से आप जनसंपर्क कर रही हैं, ऐसा मीडिया में बातें आ रही हैं। देखिए, हम जो जनसंपर्क कर रहे हैं तो एक महिला जिला अध्यक्ष होने के नाते जो मुझ पे विश्वास करके और जिम्मेवारी दी गई है प्रदेश स्तर से महिला सेल के जिला अध्यक्ष बना करके, तो मैं सिर्फ उस जिम्मेवारी को निभा रही हूँ। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो वो तो पार्टी का डिसीजन है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन एमपी का लड़ेगा, कौन एमएलए का लड़ेगा। इससे ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं सिर्फ सिकटा विधानसभा ही नहीं जिला स्तर पे भी काम कर रही हूँ। कि आपका कहना कि मैं अपना सिर्फ पार्टी का काम कर रही हूँ और नीतीश कुमार 2020 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मुख्यमंत्री के लिए जो है समर्पित हैं, और मुख्यमंत्री के कारण ही जो है हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, जिस तरह से आरक्षण पे काम किए हैं, तो नीतीश जी के लिए, ओनली फॉर नीतीश जी के लिए ही हम लोग जो है समर्पित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ नेहा निसार सैफी साहिबा जी की जो कि मतलब पश्चिमी चंपारण जेडीयू के महिला अध्यक्ष हैं। तो इनसे खुसूसी तौर पर मैंने बात किया, जिस तरह से ये जनसंपर्क कर भी रही हैं और ख़ास तौर पर नल जल योजना को सफल बना रही हैं, ख़ास तौर पर थरवट इलाका में। तो बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण।